श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। कर्मयोग का चिंतन हम देख रहे थे। उसी विचार को हम आगे बढ़ाए उसके पूर्व तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक एक साथ पठन करेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। तो हम चिंतन कर रहे थे कर्मयोग का। तो भगवान ने उपदेश किया कि अर्जुन तुम्हारे लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म का विचार करते हुए भगवान ने यह कहा, हाँ बात तो सही है, नैष्कर्म्य की आवश्यकता है, यानी ऐसी अवस्था जहाँ पे कर्म करते हुए कर्म हो नहीं रहा हो, ऐसी अवस्था आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म ना करने से उस अवस्था की प्राप्ति होगी, और केवल कर्म का त्याग करने से भी उस अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि शरीर के द्वारा कर्म न हो रहा हो, फिर भी मन के द्वारा अगर वह कर्म हो रहा है, मन के द्वारा उस विषय का, उस कर्म का चिंतन हो रहा है, तो मानो वह कर्म हमारे द्वारा हो रहा है। यह विचार बताकर भगवान को उपदेश करते हुए, भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं
कि इसीलिए तुम यज्ञ बुद्धि का अवलंब करो। यह यज्ञ बुद्धि का क्या है, उसका चिंतन भगवान ने बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति की पूर्व में ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मदेव ने क्या कहा लोगों से, देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वहा। तुम यज्ञ के द्वारा इन देवताओं का पोषण करो और अंततो गत्वा यह आपका पोषण करेंगे, और एक दूसरे का भरण पोषण करते हुए तुम दोनों उत्कर्ष की प्राप्ति करो। क्या अब देवताओं को भी उत्कर्ष की प्राप्ति है, आवश्यक है? हाँ है, क्योंकि जो मोक्ष है वह देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देवता या देवलोक यानी एक कोई दूसरा जन्म ही है, चाहे क्यों ना वो एक ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो, एक श्रेष्ठ शरीर हो, पर वह भी एक बंधन ही है। इसीलिए अगर देवताओं को और मनुष्यों को मोक्ष की मार्ग तक पहुंचना है तो इस यज्ञ के बुद्धि का अवलंब करना चाहिए, ऐसे भगवान ने बताया। अब यह बताते हुए भगवान ने यह कहा कि इस बुद्धि का अवलंब किए बिना, देवताओं का भरण पोषण किए बिना, उनको कुछ दिए बिना जो अन्न का भक्षण करता है, जो स्वयं अकेले ही उसका सेवन करता है, वह स्तेन एव सह, वह चोर है। एक कथा बताते हैं, संत तुकाराम जी के जीवन में आई है। अगले श्लोक में इसी का संदर्भ आएगा। हुआ ऐसे, हर दिन भजन कीर्तन हुआ करता था शाम को। तो एक दिन मंदिर में कीर्तन हुआ। कीर्तन हो जाने के बाद जब संत तुकाराम जी महाराज घर आए, घर पधारे, तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि घर का दरवाजा खुला है। सोचने लगे अरे घर पे तो कोई था नहीं, अगर घर पे कोई था नहीं तो आया कौन, गया कौन। अंदर जाकर देखा तो चोरों ने वहां पे चोरी करने का प्रयास किया था। अब सोचने लगे मेरे घर में तो कोई धन है नहीं, दिन भर का ही दाल चावल जो कुछ भी है वो दिन भर का आता है, बाकी कुछ रहता है नहीं। तो मेरे यहाँ पे चोरी होने का उद्देश्य क्या हो सकता है, प्रयोजन क्या हो सकता है? मैं तो ऐसा हूं, वैराग्य का जीवन जीता हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, गहने है नहीं, पैसा है नहीं, धन है नहीं। तो उन चोरों को, उन लुटेरों को मेरे यहाँ पे चोरी करने की बुद्धि क्यों हुई? और वह सोचने लगे तो उनके ध्यान में आया कि उनके पास जो गाय थी, उस गाय का वह जब पालन करते थे, अब गाय का दूध निकालते थे। गाय का दूध निकालते वक्त होता ऐसे था, पहले उसके बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाया जाता है, बाद में सारा दूध निकाल लेते हैं। तो इनके ध्यान में आया जो मैं ये कर रहा हूं वह तो चोरी है, क्योंकि गाय का दूध किसके लिए है? गाय का दूध पहले उसके बच्चे के लिए, बाद में जो कुछ भी बचा हुआ है वह हमारे लिए है। तब से उन्होंने तय किया, ठान ली कि पहले बच्चे को पूरा दूध पीने देना चाहिए, बाद में जो कुछ भी बचा हो उसका उपयोग हम करेंगे। शास्त्र में यही चिंतन बताया है। गाय का दूध पिए या गाय का दूध लें तो कैसे ले? उस बच्चे का दूध पीकर होने के बाद जो गाय दूध देती है उसी दूध का अवलंब करना चाहिए। और वह दूध भी किसके लिए? अपने सेवन के लिए नहीं, यज्ञ यागादि ऐसी कर्मों के लिए उसका अवलंब बताया गया है। चलो, कथा का उद्देश्य यही है कि जो वस्तु जिसके लिए बनी है उसको दिए बिना अगर मैं उसका सेवन करता हूं तो वह चोरी है। मैं जो भी धन प्राप्त कर रहा हूं,
जो भी मैं समृद्धि प्राप्त कर रहा हूं वो किसके लिए है? उस समृद्धि का फायदा जिनके कारण मुझे उस समृद्धि की, इस धन की प्राप्ति हुई है, उनको भी होना चाहिए। इसी का विचार भगवान 13वें श्लोक में करते हैं। देखना, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। एक साथ, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान कहते हैं, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, संतः जो श्रेष्ठ पुरुष है, यानी कर्मयोग का अवलंब करने वाले जो है वह यज्ञ शिष्ट अशिनः, यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ है उसका भक्षण करने वाले, सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और क्या कहते हैं? तू परंतु ते ये पापाः आत्मकारणात् पचन्ति, जो पापाः पापी लोग हैं, आत्मकारणात् पचन्ति अपने आप के लिए, स्वार्थ के लिए खाना पकाते हैं, अन्न भक्षण करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं, धन का उपयोग करते हैं, वह अघम भुंजते, पाप का ही भक्षण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, किसी को दिए बिना जो भक्षण करता है वह पाप का ही भक्षण कर रहा है। अब यहां पे जो यज्ञ कहा है ना, 5 कर्मों का संकेत किया है भगवान ने। 5 कर्म क्या है? पिछली कक्षा में हमने चिंतन किया था, 5 यज्ञ बताए गए हैं। किन किन के लिए? देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी, क्योंकि इनकी सहायता से ही सबका भरण और पोषण होता है। जो भरण और पोषण होता है वह इन 5 की सहायता से ही होता है और यह एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कैसे है? तो जो ऋषि महर्षि है वह जगत को ज्ञान देते हैं। जो पितर लोक है वह संतानों का भरण पोषण करते हैं और उनका हित देखते हैं। मनुष्य सबकी सेवा करने वाले हैं। पशु, वृक्ष, पक्षी यह हमारे सुख प्राप्ति के साधन है। और देवता संपूर्ण सृष्टि को जो भी उनका इष्ट है वह देते हैं। देवताएं सृष्टि को जो कुछ भी इष्ट है वह देते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रकाश हो, जो भी हो। ऋषि ज्ञान देते हैं, पितर लोग संतानों का भरण पोषण करते हैं, मनुष्य सेवा करता है और प्राणी सुख, प्राणी, पशु और वृक्ष यह सारे हमारे सुख के साधन हैं। तो
शास्त्र कहता है इनमें जो मनुष्य है उसके पास योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण, योग्यता होने के कारण, अधिकार होने के कारण और साधन संपन्न होने के कारण सारे इतर जो चार है उनके पोषण की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। देवताओं का पोषण कौन करे? मनुष्य करे। पितरलोक में जो है उनका पोषण कौन करे? मनुष्य करे। ऋषिगण है उनका पोषण कौन करे? मनुष्य करे। पशु पक्षी इनका पोषण कौन करे? मनुष्य करे। क्यों? क्योंकि इनके सारे कर्मों का फायदा मनुष्य को हो रहा है। देखिए, शास्त्र कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ता। चिंतन करके देखिए, है कि नहीं? अगर ऐसी सृष्टि का क्रम बताया है तो यज्ञ जो कर्म बुद्धि है वह आवश्यक ही है। देखना, संपूर्ण सृष्टि में बारिश होती है देवताओं के कारण। अगर उन देवताओं को हम यज्ञ कर्म के द्वारा आहुति देकर उनको उनके जो हविर भाग है वह नहीं पहुंचाए, बारिश हो नहीं सकती। या बारिश हो भी तो भी उनको दिए बिना अगर हम खाए, उनका हिस्सा उनको दिए बिना अगर हम उसका भक्षण करें तो वह गलत बात है। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जीवन कैसे जिए, हमारा उत्कर्ष कैसे करे, यह मार्ग बताया, उन ऋषि मुनियों का हम भरण पोषण ना करें तो वह स्वार्थ है। पशु पक्षियों का पालन पोषण, जिनके द्वारा हमें दूध मिलता है, जो कुछ भी काम हमारे होते हैं, सारी संपत्ति मिलती है, उनका अगर हम भरण पोषण ना करें तो वह स्वार्थ है। यही विचार है। कैसे है बाद में विचार आएगा। दिन भर और जो भी आप कर्म करते हो उसमें किसी ना किसी का हिस्सा है ही है। अगर विचार करना है, छोटा सा छोटा कर्म हो, छोटी सी छोटी चीज हो। एक इनके बारे अपने संत कबीरदास जी महाराज के बारे में कथा आती है। हुआ ऐसे, कोई एक अमीर बाप का बेटा वहां पे आया उनके दुकान पर। सुना था यह बड़े संत है, महात्मा पुरुष है, उसका कोई विश्वास नहीं था। शांत रहते, कभी गुस्सा नहीं करते सुना था। तो सोचा चलो उनकी परीक्षा करते हैं। संतों की ऐसे तो परीक्षा करनी नहीं चाहिए, पर उसके मन में आया, गया। सामने एक कपड़ा रखा था। उसने पूछा इस कपड़े का दाम क्या है? कबीरदास जी महाराज ने कहा 100 रुपए। तो उसने उस कपड़े को फाड़कर आधा कर दिया और पकड़कर पूछा अब इस कपड़े का दाम क्या है? कबीरदास जी महाराज ने कहा 50 रुपए। और दो दो टुकड़े उस कपड़े के उस लड़के ने किए। उन्होंने कहा 25 रुपए। और छोटे टुकड़े किए 12.5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। करते करते उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। छोटे छोटे टुकड़े बनाने के बाद संत कबीरदास जी महाराज ने कहा अब इसका तो कोई दाम नहीं है, पर यह खाद के लिए, किसी दूसरे काम के लिए, जो बाती वगैरह है उसके लिए काम आ सकता है, भगवान के लिए है, तो अब यह अमूल्य हो गया। जब यह बात उस लड़के ने सुनी वह चौंक गया। वह उसके शर्म आई कि मैंने किसकी परीक्षा करने का प्रयास किया। उसने संत कबीरदास जी महाराज की माफी मांगी। तो कबीरदास जी महाराज बोलने लगे मेरी माफी मांगकर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो मूल्य मैंने दिया है, पर इसके लिए जिन्होंने मेहनत की है उनकी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। यह कपड़ा जिसने बुना है धागों से,
उसकी जाकर तुम माफी मांगो, क्योंकि उसकी मेहनत खराब हुई है, उसकी मेहनत का कोई फायदा हुआ नहीं। जाकर उसकी माफी मांगो जिसने ये धागे बनाए हैं, जाकर उसकी माफी मांगो जिसने वो धागे निकाले हैं, उसकी माफी मांगो जिसने उस रुई को बनाया, रुई को उगाया है। इन सबकी माफी मांगो तो तुम्हें माफी मिल सकती है। एक कपड़े का टुकड़ा पर उसके पीछे कितने सारे लोगों के हाथ है। अगर इस बुद्धि के साथ हम कर्म करना शुरू करें, इन सारे व्यक्तियों के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, यह जानकर हम कर्म करें, तो हमारी निष्काम भाव से कर्म हमारे द्वारा हो सकता है, हमारी बुद्धि बदल जाएगी। कबीरदास जी महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि मेरा पैसा चला गया, नहीं, मूल्य पैसे का दाम तो है, वह तो फिर से मिल सकता है, पर जो मेहनत है, जो उसके पीछे कर्म है, उसका मूल्य अपार है। तो इसी के दृष्टि से एक और बताया गया है, एक मिनट। पिछली बार हमने चिंतन किया था, ये पंचयज्ञ पंचकर्म जो है वह बताए, दिन भर में जो भी हम कर्म करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे द्वारा हिंसा होती है। कहां कहां पे हिंसा होती है? आप मिक्सर चलाते हो, मिक्सर चलाते वक्त अगर उसमें कोई चींटी गई हो, कुछ गया हो, उसकी मृत्यु हो जाती है। हम दिवाली के लिए सारा कोना कोना साफ करते हैं, उसमें मकड़ियां वगैरह आ जाती है, फंस जाती है, मर जाती है, हिंसा होती है। हम यज्ञ के लिए लकड़ी जलाते हैं, हिंसा होती है। भगवान के सामने दिया जलाते हैं, ऐसे तो इतनी आते नहीं है, पर अगर कहीं बाहर रखा हो तो उसके ऊपर वो पतंग, वो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, मर जाते हैं, हिंसा होती है। ऐसी हर प्रकार की हिंसा के लिए यह सारे जो 5 यज्ञ है उनका विचार बताया है। तो ऐसे हमारे द्वारा अगर कर्म हो रहे हो, ना हो रहे हो, पर इस बुद्धि को रखकर, इस बुद्धि को जानकर हमारे सारे कर्म होने चाहिए। अगर यह दृष्टि से हम कर्म ना करें, यज्ञ बुद्धि का जो विचार है, इस बुद्धि को रखकर अगर हम कर्म ना करें तो क्या होगा? भगवान बताते हैं, सृष्टि चक्र पहले बताकर इस सृष्टि चक्र की जो व्यवस्था है वह टूट जाएगी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अगला श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एक साथ, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः
यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के कारण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पर्जन्यात् अन्न संभवः, जो अन्न जिसके कारण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वह अन्न पर्जन्य बारिश के कारण उत्पन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, वह बारिश क्यों होती है? यज्ञ के कारण बारिश होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ किसके कारण होता है? यज्ञ की उत्पत्ति कर्म के कारण होती है। यह कर्म किसके कारण उत्पन्न होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। यहाँ पे ब्रह्म इस शब्द का अर्थ है वेद। कर्म की उत्पत्ति, यह जो यज्ञ यागादिक कर्म है, वह कहाँ पे बताया? वेदों में बताया है। यह वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वह अक्षर परमात्मा जो है, वहां से वेदों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इन सारे कर्मों का जो मूल कारण है अक्षर परमात्मा, वह परमात्मा इन सारे कर्मों में प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। क्या कहा? अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है। बारिश क्यों होती है? सर, जीवों की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न के कारण है। अन्न की उत्पत्ति बारिश के कारण है। बारिश यज्ञ के कारण होती है। यज्ञ के लिए कर्म आवश्यक है। यह कर्म वेदों में बताया है। वेदों की उत्पत्ति अक्षर परमात्मा से हुई है। इसीलिए जो कर्म का मूल कारण अक्षर परमात्मा है, वह सारे कर्मों में प्रतिष्ठित है। चिंतन करके देखिए, दो दृष्टि से इसका चिंतन किया जा सकता है। एक तो वैदिक शास्त्रीय दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से। शास्त्र ने स्पष्ट कहा है, अन्न अद्यतेति च भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते इति। यह जो अन्न है, इसके कारण जीवों की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जन्म और स्थिति, इस सब का कारण अन्न है। जो अन्न हम खाते हैं, उसी के कारण हम बढ़ते हैं, हमारा भरण पोषण होता है। और हमारे उत्पत्ति के लिए जो हमारे माता पिता थे, उनका भी भरण पोषण अन्न के कारण हुआ था। इसीलिए हमारी उत्पत्ति अन्न से होती है। अच्छा, चलो, तो यह अन्न कहां से आया? यह अन्न आया बारिश के कारण। अगर बारिश होती नहीं है तो अन्न उत्पन्न होता नहीं है। तो यह बारिश कहां से आया? बारिश आया जब हम यज्ञ करते हैं, तो उन यज्ञ के द्वारा जब देवताओं का भरण पोषण होता है, तो वह बारिश बरसात कराते हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि अगर मैं यज्ञ करूंगा ही नहीं तो बारिश होगी नहीं। बारिश होगी, पर उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, सही वक्त पर सही ढंग से हो नहीं पाती। यहां पे कभी कभी ऐसे विचार किया जाता है कि नहीं, उनको गुस्सा आया, वर्णन वगैरह भी मिलते हैं कि इसलिए उन्होंने बारिश की ही नहीं, बहुत बारिश कराई वगैरह। 2000 एक्सेप्शनल केसेस, वह एक एक्सेप्शनल केसेस है, उनको गिना नहीं जा सकता। अगर देखा जाए, हम कहते बारिश कम हुई है, बारिश कम हुई है, ऐसे हम सोचे तो हुआ कैसे? देखिए, यज्ञ कर्म कम हुए हैं इसलिए बारिश होती नहीं है। अभी 1-2 साल पहले इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आया था। हेतु क्या है?
स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि जब हम यज्ञ की दृष्टि से कर्म करते हैं तो हमारा जो बाकी सारा कर्म है जिसके कारण इस निसर्ग का विनाश हुआ है, हानि हुई है, वह सारे कर्म हमारे रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो सबकी स्थिति बनी रहती है। व्यावहारिक कैसे उसका विचार है उसका हम चिंतन बाद में करेंगे, पर यज्ञ के द्वारा बारिश होती है। तो यज्ञ करने चाहिए, पर यज्ञ कैसे करे, कौन करे, कब करे, कहाँ करे, यह सब जो कर्म के विचार बताए वो किसने बताए? क्योंकि कर्म करना चाहिए, यज्ञ करना है तो यह कर्म बताया वेदों ने। पर ये वेद कहां से आए? परमात्मा से वेद उत्पन्न हुए हैं। तो परमात्मा इन सारे कर्मों में है। सारे कर्मों में, हमारे सारी कर्मों में परमात्मा है। हम कहते हैं ना सब जगह पर भगवान को देखना चाहिए। कैसे? ये ऐसे, क्योंकि इस सब का मूल कारण कौन है? तो परमात्मा है। कैसे मानते हो? अरे बीच में इतनी सारी वस्तुएं हैं। हाँ है ना। मैं आपको एक आसान सवाल पूछता हूं। ये यह जो कपड़ा है, यह कपड़ा किसका बना हुआ है? अगर मैं कहूं, हम कहते हैं ना 100% कॉटन, पूरा रुई का बना हुआ चाहिए। अच्छा, कहां पे रुई है दिखाओ इसमें। अरे जहां पे उंगली रखूं वहां पे रुई है। अरे पर धागे है ना, वो बुने हुए हैं, कोई सीधे, कोई टेढ़े है, कोई ऊपर है, कोई नीचे। अरे चाहे कुछ भी हो, पर मूल कारण क्या है? रुई है ना। जैसे ये कपड़े में हर जगह पर रुई है, वैसे ही चाहे बीच में कोई कितने भी सारे स्टेजेस क्यों ना हो, कितने भी सारे पड़ाव क्यों ना हो, इन कर्म का मूल कारण परमात्मा ही है। तो इस परमात्मा को जानकर, समझकर, इस परमात्मा के ऊपर ध्यान रखते हुए उसी को अर्पित करके कर्म करने चाहिए। अब व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं। देखिए, जो भी इस सृष्टि के सारे कर्म हो रहे हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हो रहे हैं। हम अन्न, आप जहां पे मनुष्य है उस जगत को छोड़ दो, बाहर जाकर देखो। जंगल में, वन में कोई प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है? वहां पे गीध, चींटियां, कीड़े वगैरह आकर उसके प्रेत को साफ करके चले जाते हैं। कुछ नहीं बचता। बाद में जो हड्डी वगैरह होती है उसकी भी मिट्टी होकर वह मिट्टी में चला जाता है। अब जो प्राणी मिट्टी में चला गया उसने किसका भक्षण किया था? अगर हिरण जैसा प्राणी हो तो उसने घास का भक्षण किया होगा। अगर शेर जैसा प्राणी हो तो उसने हिरण का भक्षण किया रहेगा। पर यह सारे के सारे जहां से आए वहां पे चले जाते हैं। जिस मिट्टी से उत्पन्न हुए अन्न के द्वारा इनका पोषण हुआ था उसी मिट्टी में यह सारे चले गए। बीच में कोई नहीं है। पर मनुष्य ही ऐसा है जो अपना तो लेता ही है पर दूसरे का भी छीन कर लेता है। जहां पे घास उगना चाहिए वहां पे उसने रास्ते बना दिए। ये जो एक साइकिल है ना एनवायरनमेंट का, निसर्ग का, उसको उसने तोड़ दिया। यह यज्ञ की बुद्धि नहीं है। यज्ञ की बुद्धि से कर्म करना है, कर्म किया जाना चाहिए। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि अरे इस दुनिया में मैं जीने वाला अकेला नहीं हूं। मेरे ऊपर कई सारे या मुझसे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं।
उनका कोई ना कोई दायित्व है। मुझे उनको समझकर ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए, यह हमें विचार करना है। और जब हम यह विचार करते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि मेरे किए हुए कर्म में मेरा स्वार्थ नहीं रहता। स्वार्थ ना रहने के कारण इस कर्म की फल के प्रति मेरी प्रसाद बुद्धि निर्माण हो जाती है। जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, इन सारे व्यक्तियों की, इन सारे वस्तुओं की, इन सारे जीवों की मेरे ऊपर कृपा है। बारिश क्यों हुई? आस अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ है। खाना क्यों मिला? कहीं किसान है जो खेत में काम करके खाना बना रहा है। वह भी सोच सकता है ना, मैं भी शहर में जाऊं, जाकर पैसा कमाऊं, कोई दूसरा खेती करे। मूल्य तो एक दाम है, वह कुछ उसका है नहीं, कुछ संबंध है नहीं। हम कहते हैं मैंने पैसे दिए हैं, आपने पैसे दिए हैं, पर आपने उस कर्म का जो ऋण है वह आपने चुकाया नहीं है। उस कृपा को ध्यान में रखकर ही उसको चुकाया जा सकता है। यह सृष्टि चक्र की स्थिति है। अब यह कह के भगवान कहते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए। अब ऐसे सृष्टि चक्र को अनुकूल जिसका वर्तन नहीं होता है, उसके बारे में भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। एक साथ, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस जगत में इस प्रकार से जो प्रवर्तितम चक्रम, परंपरा से चलता आया हुआ यह जो कर्म का चक्र है, जो सृष्टि के लिए अनुकूल है, वह यहाँ पुरुषः न अनुवर्तयति, उसका अनुवर्तन जो पुरुष नहीं करता है, वह इंद्रियारामः, इंद्रियों को भोगों में रममाण होने वाला, अघायुः, पापी, मोघम जीवति, व्यर्थ ही अपना जीवन जीता है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, जो इस यज्ञ बुद्धि के द्वारा सृष्टि के चक्र के लिए अनुकूल जीवन व्यतीत नहीं करता, जीवन नहीं जीता, वह व्यर्थ ही अपना जीवन जीता है, वह पापी है, वह इंद्रियों की भोगों में रममाण होने वाला है। कैसे है देखिए, आप चिंतन करके देखिए। आप खाना खाते हो, खाना खाने के कारण आपके सारे इंद्रियों की पुष्टि होती है, पर आप जो खाना खाते हो ना, क्या क्या दृष्टि से खाते हो?
मेरे सारे इंद्रियों की पुष्टि होनी चाहिए इस बुद्धि से, या मेरा भरण पोषण हो, मुझे अच्छा खाना खाना है इसके लिए। अरे हम तो खाना ऐसे खाते हैं कि जिस खाने के कारण हमारा लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ खराब होते रहता है। चिंतन करके देखिए ना, हमारा जो हृदय है वह तो सबसे पहला शिकार है। हार्ट फेलियर कितना बढ़ गया है, क्यों हुआ? हमने खाना, इंद्रियों की भरण पोषण के लिए खाना छोड़ दिया है। हमें अच्छा लगे इसलिए हम खाना खाते। आसान सी छोटी सी चीज है। यह हेतु यहाँ पे भगवत गीता का नहीं है बताने का, पर मैं बताने का मेरा उद्देश्य है, यहाँ पे इंद्रिय, इसके द्वारा सारे देवताओं का निर्देश किया है। क्योंकि विचार हमने देखा था कैसे है, हमारी सारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, इन सारे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताएं हैं, अधिष्ठात्री देव है। यह सारे उस अन्न की भक्षण के कारण तुष्ट हो जाते हैं, उनका पोषण होता है। अगर यह हम उनके लिए इसका भक्षण ना करें, कैसे भी खाना खाए, तो उनका पोषण नहीं हो रहा है, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त कैसे होगी? अगर मुझे किसी के ऊपर कृपा करना है, किसी की मदद करनी है, तो मुझे स्वयं पुष्ट रहना चाहिए ना। अगर मेरे पास ही शक्ति नहीं है तो मैं दूसरे की मदद कैसे करूं? अगर मेरे द्वारा उन देवताओं का भरण पोषण हो नहीं रहा हो, उनकी शक्ति क्षीण हो रही हो, तो वह मेरा रक्षण कहां से करेंगे और कैसे करेंगे? हो नहीं सकता। तो मेरे इंद्रियों का रक्षण कैसे होगा? होगा नहीं। और यहाँ पे जो अन्न, इस दृष्टि का जो विचार किया है, एक सामान्य बुद्धि से तो हम खाना जो खाते हैं वह देखते हैं, वह बोलते हैं, पर इतना ही नहीं। अन्न, इसका अर्थ है जो कुछ भी हम सेवन करते हैं वह, कानों के द्वारा कोई सुना, कुछ भी सुना जाए तो वह अन्न भक्षण है। आहार का जो विचार बताया है, आहार यानी आह्रियते, इंद्रियों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वह, तो आंखों से देखना आहार है, कानों से सुनना आहार है, नाक से सूंघना आहार है, हाथ से स्पर्श करना आहार है। तो सारे इंद्रियों द्वारा होने वाला जो कर्म है, वह कर्म निस्वार्थ बुद्धि से होना चाहिए, यह यहाँ पे उपदेश दिया गया है। अगर ऐसा हम ना करें तो होगा क्या? जैसे पहले कहा, सृष्टि का जो चक्र है वह टूट जाएगा। सोचो, जो गीध है, उन्होंने कहा हम मरे हुए प्राणियों को खाएंगे ही नहीं, हम आज से जिंदा प्राणियों को खाएंगे। हम क्यों बचा हुआ बासी खाना खाए? तो अगर वो जिंदा प्राणियों को खाने लगे तो मरे हुए प्राणियों को कौन खाएगा? उसको साफ कौन करेगा? गंदगी फैल जाएगी, चक्र टूट जाएगा। अपनी कर्तव्य कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म को करने वाला ऐसा ही दोषी है। अब यह सब बताने के बाद ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह सारा जो कर्म है, क्या कहते, या यह सारा जो चक्र है, सृष्टि का चक्र है, इसको संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्योंकि परमात्मा को जिन सिद्ध महापुरुषों ने प्राप्त किया है, जिन महापुरुषों ने, संतों ने परमात्मा की प्राप्ति की है, इनके अलावा सारे व्यक्तियों के ऊपर अपने कर्तव्य के पालन की, इस सृष्टि की चक्र के रक्षा की जिम्मेदारी है। यह बताने के लिए अब दो श्लोक भगवान कहते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष है उनमें कर्तव्य का अभाव है और उसका कारण भगवान बताते हैं।
अब तक हमने क्या देखा, चिंतन देखना। अर्जुन ने बताया, अर्जुन ने कहा भगवान मुझे तो पहले ये बताओ आपने क्या किया। आपने कहा तुम कर्म करो, पर मुझे कर्म करने के लिए बताते हुए तुमने यह भी कहा था कि कर्म से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान है। अगर ऐसी बात है तो मैं कर्म क्यों करूं। भगवान ने कहा तुम्हें कर्म इसीलिए करना चाहिए क्योंकि तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। मैंने कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, दोनों के द्वारा उसी फल का निर्देश किया है, पर तुम्हारे लिए कर्म करना ही योग्य है। पर कर्म तो बंधन का कारण है ना भगवान। तो भगवान ने कहा इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसी बुद्धि, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, दूसरे अध्याय में तुम्हें बताया अर्जुन। क्या, मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि बताऊंगा जिस बुद्धि के द्वारा कर्म करने पर कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। वह क्या बात है। तब भगवान ने यज्ञ का विचार बताया। यज्ञ का विचार आसान भाषा में अगर समझना है तो क्या है। यज्ञ का विचार केवल यही है, यह सारा जो है, यह सारे जो श्लोक है इनको एक 2-4 लाइनों में बता देता हूं। इसको इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आसान भाषा में समझना है। तो बात यही है, मेरा हर कर्म मेरे कारण सिद्ध नहीं होता। मेरा हर कर्म मेरे कारण सिद्ध नहीं होता, उसकी सिद्धि में कोई दूसरे व्यक्ति के कर्म का हिस्सा है, यह जानकर उस कर्म के फल का मुझे उपभोग करना चाहिए। मेरे द्वारा किए गए कर्म की सिद्धि केवल मेरे कर्म के कारण होती नहीं है, उस कर्म के फल की सिद्धि में बाकी लोगों के द्वारा किए गए कर्म का हिस्सा है। और इसको जानकर समझकर मुझे उस कर्म फल का सेवन करना चाहिए और कर्म को करना चाहिए। यह हो गया कर्मयोग का एक विचार, आसान विचार। कैसे समझे। एक बड़ी सुंदर कथा सुनी थी। एक ये था, बेट था एक जगह। तो एक नाव से कोई लोग जा रहे थे, दरिया में नाव टूट गई। यह एक आइलैंड पर वहां पे पहुंच गए, बेट पर पहुंच गए। अब वहां पे वो फंसे हुए थे, तो उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो अब भगवान की प्रार्थना किए बिना हमारे पास कुछ चारा है नहीं। तो उन्होंने उस जगह के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से पर एक व्यक्ति रहने लगा, दूसरे हिस्से पर दूसरा व्यक्ति रहने लगा। वहां पे जो भी फल मिलता, जो भी कुछ मिलता वह खाते थे और दिन भर भगवान की प्रार्थना करते थे। एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं अकेला हूं, मुझे कोई मेरे साथी मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए। तो कोई दूसरी नाव टूट गई थी, तो वहां से कोई स्त्री वहां पे आकर पहुंची, दोनों एक साथ रहने लगे। उसने कहा मुझे बच्चा मिल जाए, उसको बेटा हुआ, वहां उसका संसार शुरू हुआ। पर इसको ध्यान में आया ये मैं क्या मांग रहा हूं, यहाँ इस जगह से मुझे छूटने का रास्ता मांगना चाहिए। तो कोई दूसरी नाव जा रही थी, इस नाव को इन लोगों ने देखा, उन्होंने, ये लोग चिल्लाए, वहां नाव से इन लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आए। तो यह जो पहला व्यक्ति था जिसको पत्नी मिली, बेटा मिला, छुड़ाने के लिए लोग आए, तो उन लोगों के साथ यह जा रहा था। तो इसने सोचा भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है, तो दूसरे व्यक्ति को अगर कुछ नहीं मिला है, यानी उसने ठीक ठीक से प्रार्थना नहीं की है, उसको यहीं पे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ऐसे वो सोच रहा था, तो आकाश से भगवान ने कहा दूसरे व्यक्ति को तुम पीछे क्यों छोड़ रहे हो। तो यह पहला व्यक्ति बोलने लगा वह व्यक्ति आपकी कृपा का अधिकारी नहीं है, आपकी उसने ठीक से प्रार्थना नहीं की है, नहीं तो अब मुझे जैसे फल मिला वैसे उसको भी फल मिल जाता ना। तो भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं,
उसको उसकी प्रार्थना का फल मिला है, क्योंकि वह हमेशा यही प्रार्थना करते रहा कि तुम्हारी प्रार्थना सफल हो। दूसरा व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा था कि पहले व्यक्ति की प्रार्थनाएं सफल हो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारा कर्म अगर सिद्ध हो जाता है, हमें कुछ मिलता है, तो वह केवल हमारे कारण नहीं है, बाकी लोगों के कारण भी है। अब सिद्ध महापुरुषों को कर्म का बंधन नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, वह चिंतन भगवान बताते हैं। देखिए 17वां श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। एक साथ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं, परंतु यह मानव आत्मरति ही एव, जो मनुष्य आत्मरति ही एव अपने आप में आत्मा में ही रममाण होता है, आत्मतृप्त अपने आप में जिसकी तृप्ति है, आत्मनि एव संतुष्ट आत्मनि अपने आप में आत्मा में ही जो संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते उसके लिए कोई कर्म बचा नहीं है। क्या बताया? यह मानव जो मनुष्य जो साधक इस अवस्था की प्राप्ति करता है। कैसे अवस्था की प्राप्ति? आत्मरति ही आत्मतृप्त आत्मन्येव च संतुष्टः। ऐसे व्यक्ति का तस्य कार्यम न विद्यते, इसके लिए कोई कर्म नहीं बचता। उसके लिए ना कर्तव्य कर्म है, ना इष्ट कर्म है, ना इच्छा कर्म है, कुछ नहीं है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कुछ नहीं है। कैसे? आत्मरति ही, आत्मा यानी परमात्मा, जिसके लिए केवल सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा जो कुछ और देखता ही नहीं है, परमात्मा में जिसकी अभिन्न भावना है, उसके लिए दुनिया के सारे कर्म क्षीण हो जाने ही है, क्योंकि उसके लिए न स्वार्थ है न परार्थ है, सब कुछ वह हो जाता है। आत्मतृप्त परमात्मा में ही जिसकी तृप्ति है, क्योंकि इसके लिए परमात्मा के सिवा कोई वस्तु, दूसरी वस्तु ना होने के कारण अपनी तृप्ति के लिए कोई वस्तु की प्राप्ति करे यह विचार नहीं रहता। तीनों को एक साथ एक के बाद एक देखेंगे बाद में। और आत्मन्येव च संतुष्टः, जो परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तीन बातें बताई, एक आत्मरति, तृप्त, संतुष्ट। रति यानी रमणीय बुद्धि, एक कुतूहल होना, एक ऐसा भाव कि अरे क्या है, जाने चले, समझे, बताए, पता करे, क्या यह मुझे सुख देगा, क्या यह मेरे सुख का कारण हो सकता है। वस्तुओं के प्रति होता है ना। अरे आसान सी बात देखो, हमें लगता है यह एक साबुन है जिसके कारण जमीन अच्छे से साफ होती है, कभी लगता है दूसरा साबुन ट्राई करके देखते हैं क्या उससे अच्छी जमीन साफ होती है। हर बार कोई नए वस्तु में हमारा एक कौतूहल रहता ही है, रति रहती है।
पर जिसके लिए सब कुछ परमात्मा ही हो चुका है, तो किस वस्तु के बारे में वह चिंतन करेगा? किसी वस्तु के बारे में चिंतन नहीं कर सकता, और चिंतन करता नहीं, इसलिए कर्म होता नहीं है। तृप्ति, मुझे तृप्ति चाहिए, एक समाधान चाहिए, एक मन की शांति चाहिए, इसके लिए मैं कुछ कर्म करता हूं जिसके द्वारा मुझे जो जिस वस्तु से समाधान मिले उस वस्तु की प्राप्ति हो। पर ऐसे वस्तु की प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूं ही क्यों? क्योंकि सब जगह पर परमात्मा है, उसके सिवा कुछ है नहीं, तो और तृप्ति मुझे कहां से मिलेगी? नित्य तृप्त हूं ना मैं, मेरी तृप्ति कहीं जाती ही नहीं है, चली ही नहीं जाती, और मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे और संतोष दे सकती है, तुष्टि दे सकती है? नहीं है। कोई ऐसा प्रलोभन नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे मन को परमात्मा से लेकर वहां पर खींच कर ले जा सकती है। ऐसी जिसकी अवस्था हुई हो, उसके कर्म के सारे कारण नष्ट हो जाने के कारण, हमारा कर्म किसके लिए होता है? कहीं तुष्टि के लिए, रति के लिए, तृप्ति के लिए, इसी के लिए तो कर्म होता है। यही कारण जब हमारे नष्ट हो जाते हैं, जिस व्यक्ति के नष्ट हुए हैं उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता, तस्य कार्यम न विद्यते। और अगर उसके लिए कर्म नहीं रहा हो तो बताइए, उसके लिए कर्तव्य कर्म भी नहीं बचा, उसके लिए स्वार्थ भी नहीं रहा, और जिसके लिए स्वार्थ नहीं रहा उसके लिए परार्थ भी नहीं रहा, इसीलिए उसको कर्मयोग लागू नहीं होता। किसके लिए? ऐसी अवस्था जिसकी हुई है उसी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, वह केवल संतों को लागू होता है। भगवान बताते हैं उसके लिए प्रयोजन नहीं होता। 18वां श्लोक, नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। भगवान कहते हैं ऐसे महापुरुष को, तस्य, कस्य, किसके लिए? जो आत्मतृप्त, आत्मतुष्ट और आत्मरति है, उसके लिए, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष के लिए, इह, इस दुनिया में, इस जगत में, कृतेन कश्चन अर्थः न, कृतेन कर्म के द्वारा कोई प्राप्त करने जैसी वस्तु है ही नहीं, और कर्म के द्वारा प्राप्त करने वाली की वस्तु अगर है नहीं तो कर्म का प्रयोजन चला गया। जब कर्म का प्रयोजन चला गया तो अकृतेन एव न, तो अकर्म की भी बात कहां से आई? अगर कर्म का ही प्रयोजन नहीं है तो कर्म का त्याग कहां से होगा? चलो समझो, मैंने आपको बताया उस, क्या कहते हैं, सेब को फेंक दो, सेब को फेंक दो, या पत्थर को फेंक दो। कौन सा पत्थर? अरे जो तुम्हारे हाथ में है। अरे हाथ में पत्थर है ही नहीं तो फेंकेंगे कहां से? जो कर्म है ही नहीं तो उसका त्याग कहां से आया? तो इस व्यक्ति के लिए ना कर्म का प्रयोजन है, ना कर्म का त्याग संभव है। इसके साथ ही च सर्वभूतेषु अस्य
कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः न, सारे प्राणी मात्रों से इसका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। कुछ नहीं है। कैसे है? स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब भगवान को यहां पे यह दिखाना है कि ज्ञानी पुरुष को, जीवन मुक्त महात्मा को कर्म करना ना करना, इन दोनों से कोई प्रयोजन नहीं होता। जो प्राणी मात्र है उनके साथ भी इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसका देह भाव, देह का भान नष्ट हो चुका है। प्राणी मात्रों से स्वार्थ का, निस्वार्थ का संबंध तभी हो जब वह सारे प्राणी मात्र मुझे मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। अब मैं उनके साथ एक हो गया हूं, सब जगह मुझे परमात्मा ही दिखाई देता है, तो कौन सा स्वार्थ का संबंध और निस्वार्थ का संबंध? थोड़ा चिंतन करके देखिए। क्योंकि वहां पे जो भी प्राणी मात्रों के लिए, अपने लिए जो भी कर्म हो रहा है वह सृष्टि के नियमों के अनुसार ही होगा। जानबूझकर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंतन, एक और थोड़ा चिंतन। पहले निस्वार्थ का चिंतन बताया था, स्वार्थ का जो चिंतन बताया था। प्राणियों के साथ अगर मेरा स्वार्थ का संबंध रहा, मैंने स्वार्थपरता के कारण उनके साथ कुछ कर्म किया या मैंने कर्म करते रहा, तो भी बुरी बात है। पर जब मैं निस्वार्थ बुद्धि से आचरण करता हूं तो उसमें चाहे अच्छा क्यों ना हो, मेरे चित्त की शुद्धि का जो एक स्वार्थ है वो तो है ना। निस्वार्थ बुद्धि के पीछे भी सबका भला हो, क्योंकि सबका भला होगा तब भी मेरा भी भला होगा, यह स्वार्थ है। यह बुद्धि भी जीवन मुक्त महात्मा की नहीं रहती, क्योंकि इसके उसके लिए जीवन में कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहा है। भगवान उत्तर गीता में कहते हैं, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न शास्त्र किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्ववित्। जो ज्ञान की अमृत के कारण तृप्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा। कैसे बचेगा? प्रयोजन ही नहीं है। अभी तक जो कुछ भी बताया कर्मयोग के बारे में, कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्म करने के कारण तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी। चित्त की शुद्धि हो जाने पर, मन के सारे जो दोष है वह दूर हो जाने पर भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके कारण तुम मुक्त हो जाओगे। बराबर है। पर जो मुक्त हुआ है वो चित्त शुद्धि के लिए क्यों प्रयास करे? ऐसे अगर उदाहरण देखना है तो समझो, चलो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, कैसे जाए? तो चलो घर से निकलो, रिक्शा टैक्सी जो भी है, पहले तो टिकट निकालो, बस का हो या ट्रेन का हो या फ्लाइट का हो, जो भी हो। चलो ट्रेन का टिकट निकाला है तो कब क्या करो? टिकट निकालने के बाद गाड़ी में बैठो, जिस दिन की गाड़ी है तो उस दिन उसी समय के थोड़े समय पूर्व स्टेशन पर जाओ, तो उसके लिए रिक्शा या टैक्सी करो, वहां पे जाकर गाड़ी में बैठो और दिल्ली जाने तक बीच में कहीं उतरना नहीं है, गाड़ी को छोड़ना नहीं है, दिल्ली पहुंचने के बाद गाड़ी से उतर जाना है। पर जो व्यक्ति पहले से ही दिल्ली में रह रहा है, क्या वह व्यक्ति यह सब करेगा? नहीं। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति मुंबई से मुंबई का टिकट क्यों खरीदे? मुंबई से निकलने वाली गाड़ी का टिकट खरीदने की उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। इसी प्रकार से जिसको अंतिम ध्येय की, मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जो मुक्त है, उसके लिए क्या कर्तव्य कर्म बचा?
कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहा। फिर भी यह सारे संत कर्म करते ही है। यह क्यों करते हैं भगवान एक दो श्लोक के बाद बताएंगे। पर भगवान अर्जुन को अब उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं 19वां श्लोक, तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो भगवान कहते हैं इसीलिए अर्जुन तुम अनासक्त होकर कर्म करो। तस्मात् असक्तः, सततम असक्त यानी आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। कौन सा कर्म? केवल कर्तव्य कर्म करो। और क्या होगा? अनासक्तः, असक्त कर्म आचरण, आसक्ति से रहित होकर जो कर्म का आचरण करता है वह पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। देखना, तस्मात् असक्त सततम। अर्जुन तुमने जो कहा था कि मुझे कर्म नहीं करना है, नहीं, कर्म करो पर कैसे करो? असक्तः, आसक्ति से रहित होकर। तुमने मुझे पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय के शुरुआत में जो भी युक्तिवाद बताए थे, जो भी कुछ कहा था, उन सब में विचार यही था। क्या? तुम्हारी आसक्ति थी। उस आसक्ति के कारण तुम कर्म के छोड़ने का विचार कर रहे थे। मैं कह रहा हूं तुम कर्म करो, कैसे? अनासक्त होकर। अर्जुन की कैसे आसक्ति थी? अहम एषाम मम एते, यह सारे कौरव पांडव, यह सारे जो लोग हैं वह मेरे हैं, मैं इनका हूं, यह मेरे सुख का कारण है, यह आसक्ति थी। नहीं, भगवान कहते अनासक्त होकर कर्म करो, क्योंकि ऐसे अनासक्त होकर कर्म करने के कारण ही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम्हारे कर्म का त्याग गलत दृष्टि से होगा। अब यहां पे भगवान ने देखिए क्या कहा है, इसीलिए तस्मात्। अत्ता अब तक असक्त से, हाँ, अब तक भगवान ने जो स्वधर्म के पालन का विचार बताया था, कर्तव्य कर्म का पालन विचार जो बताया था, वह किसके लिए बताया था? केवल चित्त शुद्धि के लिए बताया था। चित्त शुद्धि से होगा क्या? चित्त शुद्धि से परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है। ऐसा जब मन तैयार हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर भगवान के प्राप्ति के लिए हमारे मन को तैयार करना है तो आसक्ति रहित होकर हमें कर्म करना चाहिए। और कैसे? सततम, दिन में 2 घंटे 4 घंटे नहीं, 24 घंटे सोए तो कैसे? भगवान के लिए। ये भगवान शिव जी का यह जो श्लोक है ना,
हमारा जो चलना है वह प्रदक्षिणा है, बोलना है, बोलना तुम्हारा स्तुत गुणगान है, तुम्हारी स्तुति है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, मेरा जो आत्मा है वह कौन है? वह स्वयं तुम हो भगवान। मति, गिरिजा मति, मेरी जो बुद्धि है वह आपकी पत्नी है। सहचरा, प्राणाः शरीरम, सहचराः प्राणाः, उसके साथ विचरण करने वाले आपके जो गण है भगवान शिव जी, वह कौन है? मेरे प्राण है। शरीरम गृहम, यह शरीर आपका घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो भी विषयों का मैं उपभोग करता हूं वह आपकी पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति, और जो मैं नींद लेता हूं वह आपके लिए ली हुई समाधि स्थिति है। अगर इस दृष्टि से विचार करें तो मेरे सारे कर्म भगवान को अर्पित हो जाते हैं और तभी जाकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रश्न यह आता है, अगर ऐसी बात है, संतों को कर्म करना आवश्यक नहीं है, संत जीवन मुक्त है, अगर वो कर्म करे ना करे कोई लेना देना नहीं, अगर ऐसी बात है तो जनक जी महाराज, ये हमारे सारे संत, गोस्वामी तुलसीदास जी लीजिए, सारे इस भारतवर्ष में जो भी सारे संत हुए, उन संतों ने कर्म तो किया है ना। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण करके भाष्य की रचना की, भाष्य लिखा, लोगों के साथ संवाद करके उनको अद्वैत सिद्धांत समझाया, सिखाया, और जो परंपरा अभी तक चलते आई है। तो उन्होंने यह कर्म किया क्यों? तब लोक संग्रह का विचार, इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, पर इनको देखकर जो लोग कर्म करेंगे उन लोगों के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कर्म की आवश्यकता है। यह विचार भगवान बताएंगे, पर वो अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।